अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, ईमान की बेहतरीन हालतों में होंगे। कल की वीडियो का हमारा टॉपिक था फ्लेक्स बॉक्स को, हमने फ्लेक्स बॉक्स को डिफाइन किया था। आज की वीडियो का टॉपिक है मीडिया क्यूरी का, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव क्यों करते हैं और कैसे करते हैं, मीडिया क्यूरी क्या होता है, यानी रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो होता है वो क्या होता है, उसको एग्जीक्यूट कैसे करवाते हैं। ये सारी चीज़ें आज के लेक्चर में क्लियर होंगी। इसके लिए हम एक नई फाइल क्रिएट कर लेते हैं जिसका नाम हम रखते हैं lecture30.html। यहाँ पे बॉयलरप्लेट कोड लगा लेते हैं, एक्सक्लेमेशन मार्क राइट किया, एंटर प्रेस किया। यहाँ पे टाइटल में डॉक्यूमेंट को रिमूव करके लिख देते हैं मीडिया क्यूरी। हेड के टैग के अंदर स्टाइल का टैग लगा लेते हैं ताकि CSS अप्लाई कर सकें। यहाँ पे सबसे पहले मैं आप लोगों को रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन से इंट्रोड्यूस करवाऊंगी कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन क्या होता है। रिस्पॉन्सिव, एक इंसान जो होता है वो रिस्पॉन्सिव कब होता है? जब आप लोग कोई क्वेश्चन करते हो उससे वो रिस्पॉन्स करता है। बिल्कुल इसी तरह कोई भी ब्राउज़र या कोई भी वेबसाइट है वो रिस्पॉन्सिव तब होती है जब वो रिस्पॉन्ड करती है डिफरेंट स्क्रीन की विड्थ को, यानी डिफरेंट स्क्रीन की विड्थ के हिसाब से उसका इंटरफेस जो होता है वो ओपन होता है, वो रिस्पॉन्स करती है डिफरेंट स्क्रीन को, तो वो रिस्पॉन्सिव होती है। फॉर एग्जांपल कोई भी वेबसाइट है तो उसको जब मैं अपने मोबाइल में ओपन करूंगी तो वो मोबाइल के हिसाब से, मोबाइल की विड्थ के हिसाब से ओपन हो जाएगी। अगर मैं उसको अपनी टैबलेट में ओपन करूंगी तो वो टैबलेट की विड्थ के हिसाब से ओपन हो जाएगी। जितनी स्क्रीन की विड्थ होगी उस हिसाब से वो एडजस्ट हो जाएगी। अगर मैं किसी बड़ी स्क्रीन, बड़े डेस्कटॉप पे ओपन करती हूँ तो वो कुछ इस तरह शो हो जाएगी, यानी बड़ी स्क्रीन पे बड़ी जो विड्थ है वो शो हो जाएगी। जब टैबलेट पे करूंगी तो टैबलेट के हिसाब से शो हो जाएगी, अगर मोबाइल पे करूंगी तो मोबाइल के हिसाब से शो हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव। ये जो वेबसाइट होती है जो डिफरेंट स्क्रीन पे डिफरेंट स्क्रीन के हिसाब से ओपन होती है उसको रिस्पॉन्सिव वेबसाइट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल कोई ऐसी वेबसाइट है जिसको हमने रिस्पॉन्सिव नहीं बनाया हुआ, जस्ट हमने लैपटॉप या PC के लिए बनाया हुआ है, तो वो अगर उसी वेबसाइट को हम मोबाइल या टैबलेट में ओपन करेंगे तो उसका जो इंटरफेस है वो कुछ अलग सा दिखाई देगा, वो अच्छी दिखाई नहीं देगी, बिखरी बिखरी दिखाई देगी। मतलब जैसे हम उसको क्लोज करेंगे तो वो ऐसे मतलब अच्छी दिखाई नहीं देगी। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आप लोगों को एक वेबसाइट ओपन करके दिखाती हूँ। बूटस्ट्रैप वालों की वेबसाइट ले लेते हैं एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पे हम इसको ओपन करते हैं, यहाँ पे इसको इंस्पेक्ट करते हैं, इंस्पेक्ट करके इसको चेक करते हैं। यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये देखें, जैसे मैं इसको बड़ी स्क्रीन पे करूँगी तो ये देखें ये बड़ी स्क्रीन के हिसाब से ओपन हो रही है। ये देखें इसका जो इंटरफेस है वो अच्छा भी दिखाई दे रहा है, यानी रिस्पॉन्सिव है ना। ये देखें जैसे मैं इसकी स्क्रीन छोटी करूँगी, ये देखें छोटी स्क्रीन के हिसाब से ये एडजस्ट हो रही है। ये देखें यहाँ से ऐसे, ये देखें ये छोटी स्क्रीन जितनी छोटी करूँगी मतलब जितनी इसको रिस्पॉन्सिवनेस इसकी बनाई हुई है ये उस हिसाब से ओपन होगी। ये देखें यहाँ से इसको नीचे से देख लें, ये देखें कि इस हिसाब से एडजस्ट हो गई है। जैसे हम किसी छोटी डिवाइस पे ओपन करेंगे तो छोटी पे भी ओपन हो जाएगी, जब हम किसी बड़ी स्क्रीन पे ओपन करेंगे तो बड़ी पे भी हो जाएगी। इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन। ये देखें जैसे मैं इसकी विड्थ को बढ़ाती हूँ तो ये देखें इसका जो इंटरफेस है बड़ी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का दिखाई देगा, ये देखें, और छोटी स्क्रीन पे भी अच्छा दिखाई दे रहा है, बड़ी स्क्रीन पे भी अच्छा दिखाई दे रहा है। इसको ये जो वेबसाइट है ये रिस्पॉन्सिव वेबसाइट है, इसको रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन किया गया है। इस वजह से छोटी स्क्रीन पे भी अच्छी दिखाई दे रही है, टैबलेट पे ओपन करेंगे टैबलेट पे भी अच्छी दिखाई देगी, मोबाइल पे ओपन करेंगे तो मोबाइल पे भी अच्छी दिखाई देगी, किसी बड़ी स्क्रीन यानी किसी लैपटॉप PC वगैरह में ओपन करेंगे तो उस पर भी अच्छी दिखाई देगी। इस तरह जो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो होता है किसी भी वेबसाइट पे अप्लाई होता है। फॉर एग्जाम्पल कोई वेबसाइट है उसको हमने किसी PC या लैपटॉप के लिए बनाया हुआ है, किसी मोबाइल या टैबलेट के लिए उसको रिस्पॉन्सिव नहीं किया हुआ, तो जब हम उसको लैपटॉप पे ओपन करेंगे, PC पे ओपन करेंगे तो उसका जो इंटरफेस है वो अच्छा दिखाई देगा। अगर हम उसको किसी छोटी स्क्रीन यानी टैबलेट या मोबाइल पे ओपन करेंगे तो उसका जो इंटरफेस है वो बिल्कुल ही अजीब सा दिखाई देगा। कुछ चीज़ें तो हम जब उसको छोटी स्क्रीन पे लेके आएंगे तो कुछ चीज़ें तो वैसे ही गायब हो जाएंगी, जो चीज़ें हमें शो होंगी वो भी अजीब सी शो होंगी, मतलब उसका जो डिज़ाइन है ना बिल्कुल बिखर जाएगा। ये देखिए जैसे बूटस्ट्रैप की वेबसाइट है, ये हम जैसे छोटी स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं इसको, ये देखें छोटी स्क्रीन पे लेके आ रहे हैं तो इसका जो कंटेंट है वो उतनी विड्थ में एडजस्ट हो रहा है। ये देखें जितनी इसको विड्थ मिल रही है उस हिसाब से एडजस्ट हो रहा है, और साइडों से इसको मार्जिन पैडिंग वगैरह भी मिल रही है। जैसे हम इसको बड़ी स्क्रीन पे लेके आते हैं तो बड़ी स्क्रीन के हिसाब से एडजस्ट हो रहा है। ये देखें इसको बोलते हैं रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन।
हमने यहाँ पे अच्छे से देख लिया कि रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन जो होता है वो क्या होता है। अब ऐसा करते हैं, हम देखते हैं कि इसको अप्लाई कैसे किया जाता है, यानी अपनी वेब पेज पे एग्जीक्यूट कैसे किया जाता है, रिस्पॉन्सिव बनाया कैसे जाता है किसी भी वेबसाइट को। यहाँ पे आके हम ऐसा करते हैं, डिव बना लेते हैं, डिव जिसको क्लास हम देते हैं, क्लास बॉक्स नाम की हम इसको क्लास दे देते हैं और इसको आईडी भी दे देते हैं, आईडी हम दे देते हैं बॉक्स नाम की, और आगे हम डॉलर का साइन लगा देते हैं। डॉलर का साइन हमने लगाया कि क्लास है वो तो बॉक्स नाम से 3-4 क्लासेस बन के आ जाएं, और जो आईडी है ना, आईडी के साथ 1 2 3 4 बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3 लगे। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, हमने लगाया हैश बॉक्स, आगे डॉलर का साइन, आगे मल्टीप्लाई लिख के आगे हम ऐसा कहते हैं कि 3 लिख देते हैं कि 3 डिव क्रिएट होके आ जाएं। ये देखें 3 डिव क्रिएट होके आ गई, क्लास सेम क्लास के साथ, बॉक्स की सेम क्लास के साथ, और आईडी डिफरेंट आईडीज के साथ है, बॉक्स 1 बॉक्स 2 बॉक्स 3। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि कुछ लिख लेते हैं, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, लिख लिया हमने रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर आईफोन, यही चीज़ हम यहाँ पे भी लगा देते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं टैबलेट, और यही चीज़ हम यहाँ पे भी कर देते हैं, और इस आईफोन की जगह पे हम लिख देते हैं कंप्यूटर। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि बॉक्स को स्टाइल करते हैं, ये जो क्लास दी हुई है हमने, इसका जो बैकग्राउंड कलर है, बैकग्राउंड कलर इसका कर देते हैं पर्पल, थोड़ा डार्क पर्पल कर देते हैं ताकि अंदर का जो कंटेंट है वो अच्छा दिखाई दे, प्रोमिनेंट हो। और इसका जो कंटेंट का कलर है वो हम कर देते हैं वाइट, कलर वाइट कर दिया। अब हम ऐसा करते हैं कि गो लाइव पे क्लिक करके हम अपना लाइव सर्वर जो है वो स्टार्ट कर लेते हैं, अपनी वेबसाइट को देख लेते हैं कैसी दिखाई दे रही है। ये हमारा जो वेब पेज है कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, बैकग्राउंड कलर हमने पर्पल दिया हुआ था तो पर्पल दिखाई दे रहा है, और इसके जो अंदर के कंटेंट का कलर था वो हमने वाइट किया था तो ये इस तरह का दिखाई दे रहा है। ऐसा करते हैं कि इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो बढ़ा लेते हैं और इस टेक्स्ट को अलाइन सेंटर कर देते हैं। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे आके हम फॉन्ट साइज़ सबसे पहले बढ़ाते हैं, इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो कर देते हैं 40 पिक्सल, 40 पिक्सल कर दिया, और इसका टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर देते हैं, टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दिया। यहाँ पे देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखिए ये कुछ इस तरह का दिखाई दे रहा है, टेक्स्ट अलाइन सेंटर हो गया है, इसका जो फॉन्ट साइज़ है वो भी बढ़ गया है। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसको इंस्पेक्ट करके देख लेते हैं। ये देखें ये होता है डिवाइस टूल बार का बटन, ये जो बटन होता है डिवाइस टूल बार का बटन होता है, इस पर क्लिक करके हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिवनेस इसकी चेक कर सकते हैं, यहाँ पे इसको छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये वाला जो बटन होता है ये होता है एलिमेंट सेलेक्टर का, इस पर क्लिक करके हम एलिमेंट को सिलेक्ट कर सकते हैं, यानी इसको सिलेक्ट करके यहाँ पे आके इसका व्यू जो है वो चेंज कर सकते हैं। यहाँ पे हम ये जो है डिवाइस टूल बार इसको सिलेक्ट करते हैं, डिवाइस टूल बार को सिलेक्ट करके हम इसकी जो स्क्रीन है उसको छोटा बड़ा करके देखते हैं। ये देखें ये इसको मैं छोटा कर रही हूँ तो इसके कोई इफेक्ट नहीं हो रहा क्योंकि हमने अभी मीडिया क्यूरी जो है वो अप्लाई नहीं की। अब हम मीडिया क्यूरी अप्लाई करके देखेंगे तो फिर पता चलेगा कि उसका क्या बेनिफिट है, मतलब रिस्पॉन्सिवनेस कैसे होती है, कोई भी वेबसाइट जो होती है उसका जो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन होता है उसको कैसे किया जाता है। सबसे पहले तो हम ऐसा करते हैं कि ये जो बॉक्स है ना इसकी जो डिस्प्ले है वो नन कर देते हैं, डिस्प्ले नन कर दी। देखते हैं कैसा दिखाई दे रहा है, ये देखें ये गायब ही हो गया बिल्कुल। इसकी बड़ी स्क्रीन करेंगे तो फिर भी दिखाई नहीं देगा, छोटी करेंगे तो फिर भी शो नहीं होगा। ये देखें ये गायब हो गया क्योंकि इसकी डिस्प्ले जो है हमने नन कर दी है। अब हम ऐसा करते हैं कि ये जो बॉक्स 1 है ना इस पे ऐसा करते हैं कि मीडिया क्यूरी जो है वो अप्लाई करते हैं। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं @ के साथ मीडिया लिखते हैं, @ के साथ मीडिया लिखा, मीडिया। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं ब्रैकेट लगाई, छोटी ब्रैकेट, और इसके अंदर हम लिखते हैं मैक्स अंडरस्कोर विड्थ, विड्थ लिखा। आगे हम ऐसा करते हैं कॉलन लगाते हैं, कॉलन लगा के लिखते हैं फॉर एग्जांपल 500 लिख देते हैं, 500 पिक्सल लिख दिया। अब हम ऐसा करते हैं यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट लगाई, यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि बॉक्स 1 को हैश के साथ लिखते हैं, यहाँ पे बॉक्स 1 को हैश के साथ लिखा, कर्ली ब्रैकेट। इसकी जो डिस्प्ले है ना वो ब्लॉक कर देते हैं, डिस्प्ले ब्लॉक कर दी। देखते हैं हमारी वेब पेज पे अब कैसा दिखाई दे रहा है। ये जो बॉक्स 1 है ये देखें ये गायब हो गया ना, हमने इसकी डिस्प्ले नन की हुई थी पूरे बॉक्स की। तो ये देखें बड़ी स्क्रीन करेंगे तो शो नहीं होगा, जैसे हम छोटी स्क्रीन करते हैं तो ये देखें जैसे हम छोटी स्क्रीन पे लेके आए तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर आईफोन ये शो होने लग गया। क्यों?
क्यों शो हुआ है? जैसे हम छोटी कर रहे हैं, ये देखें ये गायब नहीं हो रहा। जैसे हम इसको बड़ी स्क्रीन पे लेके जाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। क्यों हो रहा है? यहाँ पे हमने लिखा हुआ है मैक्स विड्थ 500 कि इसकी ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो विड्थ 500 हो। जैसे 500 से ऊपर जाए तो ये जो कंटेंट है ये गायब हो जाए। 500 से जैसे नीचे आएगा या 500 होगी तो कंटेंट जो है वो शो होने लग जाएगा। इसकी हमने इसको ये देखें ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देखें यहाँ पे देखें। जैसे हम इसको 500 से ज़्यादा करेंगे, ये 500 से ज़्यादा किया हमने, 500 से कम किया तो शो होने लग गया, 500 से ज़्यादा किया तो गायब होने लग गया, क्योंकि हमने वहाँ मीडिया क्यूरी में इसकी जो मैक्स विड्थ है वो 500 रखी हुई है। ये देखें यहाँ पे बिल्कुल 500 पे किया तो शो होने लग गया। जैसे हम 500 से छोटे जैसे नीचे लेके आएंगे, ये देखें यहाँ पे करेंगे तो ये शो होता रहेगा। जैसे हम 500 से ऊपर लेके जाएंगे तो ये गायब हो जाएगा। इस जगह पे हम जो भी कोई प्रॉपर्टी या वैल्यू देंगे तो वो एग्जीक्यूट होगी मैक्स विड्थ 500 पे। जैसे 500 से ऊपर जाएगी तो वो एग्जीक्यूट नहीं होगी। फॉर एग्जांपल हम इसको कम करके देखते हैं, इसको 300 करके देखते हैं कि कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें जैसे हम इसकी विड्थ को 300 करेंगे, ये देखें 300 से छोटा करेंगे तो ये देखें 300 या 300 से छोटा करेंगे तो शो होगी, अदरवाइज नहीं होगी। ये देखें जैसे हम बड़ा कर रहे हैं 300 से नहीं हो रही, या 300 से नीचे लेके जा रहे हैं, 0 से लेके 300 तक ये एग्जीक्यूट होगी। 300 से ऊपर जाएगी तो नहीं होगी। ये देखिए यहाँ से ये नंबरिंग आ रही है साथ। यहाँ से जैसे 300 से ऊपर लेके जा रहे हैं तो ये नहीं हो रही, 300 तक लेके जा रहे हैं या 300 से नीचे लेके जा रहे हैं तो ये हो गया, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा इसकी विड्थ जो है वो 300 रखी हुई है। अब यहाँ भी हम कोई भी प्रॉपर्टी कोई भी वैल्यू देंगे तो वो 300 मैक्स विड्थ जो है वो 300 होगी, 0 से लेके 300 होगी तो वो हमारे वेब पेज पे एग्जीक्यूट होने लग जाएगी। अब यहाँ पे मैंने जो मैक्स विड्थ है वो 300 रखी हुई है, तो जैसे मैं 300 से ऊपर लेके जा रही हूँ तो कंटेंट गायब होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अब मैं चाह रही हूँ कि यहाँ पे मुझे कुछ कंटेंट जो है वो दिखाई दे, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे मैं आऊँगी, ये जो बॉक्स 2 है इस पे मीडिया क्यूरी जो है वो अप्लाई करके देखेंगे। इसी चीज़ को हम करेंगे कॉपी, इसी चीज़ को कॉपी करके हम यहाँ पे पेस्ट करेंगे। ऐसा करेंगे मैक्स विड्थ इसकी हमने रखी हुई 300, हम यहाँ पे ऐसा करेंगे कि इसकी मीन विड्थ जो है वो भी रख लेते हैं। यहाँ पे हम छोटी ब्रैकेट लगाते हैं, यहाँ पे मीन अंडरस्कोर मीन विड्थ और यहाँ पे कॉलन लगा लेते हैं। इसकी फॉर एग्जांपल रख लेते हैं हम 300 पिक्सल रख दी और यहाँ पे एंड लिख देते हैं। मीन विड्थ जो है वो 300 हो एंड मैक्स विड्थ जो है वो यहाँ पे कर देते हैं 5। यहाँ पे 3 है ना तो यहाँ पे 5 कर दी मैक्स विड्थ और यहाँ पे हम कर देते हैं बॉक्स 2। अब यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि देख लेते हैं कि बॉक्स 2 पे मीडिया क्यूरी जो है वो अप्लाई हुई है। ये देखें बॉक्स 2 पे मीडिया क्यूरी जो है वो अप्लाई हो गई है। यहाँ पे ये देखें जैसे हम 500 तक लेके जाएंगे, 500 से नीचे लेके आ रहे हैं तो ये देखें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर टैबलेट, यहाँ पे ध्यान दें। ये देखें यहाँ पे हमने मैक्स विड्थ जो है वो 300 दी हुई, 0 से लेके 300 तक मैक्स विड्थ हमने दी हुई है आईफोन के लिए। ये देखिए यहाँ पे रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर आईफोन, जैसे 0 से लेके 300 तक जाए तो ये शो हो, 300 से जैसे ऊपर जाएगा तो ये शो नहीं होगा। अब यहाँ पे हमने बॉक्स 2 को मिन विड्थ जो है इसकी 300 रखी हुई है कि कम से कम इसकी विड्थ 300 हो, जैसे 300 से 500 तक जाए तो ये शो होता रहे, जैसे 500 से ऊपर जाएगा तो ये शो नहीं होगा। ये देखें यहाँ से हम छोटा करते हैं, ये देखें यहाँ पे शो हो रहा है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर आईफोन। 300 से नीचे है ना, 0 से लेके 300 तक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर आईफोन हमने यहाँ पे रिक्वायर्ड की हुई है। जैसे हम इसको 300 से ये 300 तक लेके गए, ये देखें 300 से जैसे ऊपर लेके जा रहे हैं तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर टैबलेट आने लग गया है। इसको बढ़ाएंगे, इसकी हमने मैक्स विड्थ 500 रखी, जैसे हम इसको 500 से ये क्रॉस करेगा, 500 से ऊपर जाएगा तो ये शो नहीं होगा, क्योंकि हमने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है कि मैक्स विड्थ इसकी 500 हो तो ये शो हो, अदरवाइज ना हो। जैसे 500 से नीचे होगा, ये देखें 500 से नीचे है, यहाँ पे ये नंबरिंग आ रही है तो ये रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर टैबलेट शो हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे हम ऐसा करते हैं, अगर 600, 700, 800 रख देते हैं तो ये 600, 700, 800 की स्क्रीन तक शो होता रहेगा। हम यहाँ पे इसकी मीन विड्थ भी चेंज कर सकते हैं, मैक्स विड्थ भी चेंज कर सकते हैं। हमने यहाँ पे मैक्स विड्थ 300 दी हुई है, इस वजह से हमने यहाँ पे मीन विड्थ जो है वो 300 रख के मैक्स विड्थ 500 कर दी है कि ये 500 की स्क्रीन तक जाए तो शो होता रहे, 500 से ऊपर जाए तो शो ना हो, और कम से कम इसकी विड्थ जो है वो 300 हो। 300 से जैसे नीचे होगी तो ये शो नहीं होगा, 300 से ऊपर जाएगी तो ये शो होने लग जाएगा। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि बैकग्राउंड कलर भी जो है वो मीडिया क्यूरी में लगाते हैं ताकि डिफरेंस जो है वो क्लियर होता रहे। यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि ब्लू कर देते हैं, यहाँ पे ब्लू कर दिया, और यहाँ पे ऐसा करते हैं कि येलो कर देते हैं,
बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो कर दिया, यहाँ पे येलो कर दिया। अब यहाँ पे ऐसा करते हैं कि बॉक्स 3 जो है उस पर भी मीडिया क्यूरी जो है वो अप्लाई करके देखते हैं। यहाँ पे इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पे करते हैं पेस्ट, और यहाँ पे हम ऐसा करते हैं कि इसकी जो मिन विड्थ है ना वो 500 कर देते हैं, 500। इसकी जो मैक्स विड्थ है वो कर देते हैं 800, और यहाँ पे कर देते हैं बॉक्स 2 की जगह बॉक्स 3। और यहाँ पे इसका जो कलर है वो भी हम चेंज कर देते हैं, यहाँ पे रेड कर देते हैं इसको, ये ऑरेंज सा कर देते हैं। ये देखते हैं अब कैसा दिखाई दे रहा है। ये देखें जैसे ये 300 से नीचे जाएगा, हमने ब्लू कलर दिया हुआ है, ये देखें जैसे 300 से ऊपर जा रहा है 500 तक इसका कलर जो है बैकग्राउंड येलो रहेगा। ये देखें जैसे 500 से ऊपर जाएगा, ये देखें 500 से ऊपर गया 800 तक इसका कलर जो है वो ये रहेगा। ये देखें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर कंप्यूटर, 500 से जैसे नीचे लेके आ रहे हैं तो ये देखें रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर टैबलेट। हम यहाँ पे ऐसा करते हैं कि येलो वाला जो है ना इसमें जो कलर है वो कर देते हैं ब्लैक। ये देखें ये 300 तक इसका जो है रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर आईफोन, 300 से ऊपर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर टैबलेट, 500 से ऊपर रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर कंप्यूटर। इस चीज़ को हम अपनी कोडिंग वाली फाइल के अंदर जाके समझते हैं। ये देखिए हमने मीडिया क्यूरी अप्लाई की, मैक्स विड्थ 300 कि यानी ज़्यादा से ज़्यादा पेज की विड्थ जो है वो 300 हो तो ये वाली CSS अप्लाई हो जाए, यानी इसका बैकग्राउंड कलर जो है ब्लू हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए जब पेज की विड्थ जो है 300 हो। जैसे इसकी कम से कम विड्थ 300 और ज़्यादा से ज़्यादा 500 हो, कम से कम 300 ज़्यादा से ज़्यादा 500 विड्थ हो तो ये वाली CSS अप्लाई हो जाए, यानी इसका बैकग्राउंड कलर जो है वो येलो हो जाए, डिस्प्ले ब्लॉक हो जाए। आगे हमने मिन विड्थ जो है वो रखी है मिन विड्थ 500 कि कम से कम पेज की विड्थ 500 हो और ज़्यादा से ज़्यादा 800 हो, मतलब 800 तक ये वाली CSS अप्लाई हो जाए। हमने इसको मीडिया क्यूरी दी है, डिफरेंट बॉक्स को डिफरेंट मीडिया क्यूरी इस पर अप्लाई की है। ये देखें यहाँ पे जैसे हम इसको छोटा कर रहे हैं, ये देखें यहाँ पे इसको 300 से छोटा कर रहे हैं, 0 से लेके 300 तक करेंगे तो इसका ब्लू कलर आएगा बैकग्राउंड, रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर आईफोन। जैसे हम इसको 300 से लेके 500 तक करेंगे, 500 तक रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर टैबलेट, क्योंकि हमने वहाँ पे मेंशन किया हुआ है। ये जैसे हम 500 से ऊपर लेके जाएंगे, जैसे ये 500 को क्रॉस कर रहा है तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर कंप्यूटर, ये 800 तक यही रहेगा, 800 तक रहेगा रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर कंप्यूटर। 500 से नीचे आएंगे तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर टैबलेट, 300 से नीचे आएंगे तो रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन फॉर आईफोन। ये देखें यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, इसकी मिन विड्थ इसकी मैक्स विड्थ दे के कुछ इस तरह हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव कर सकते हैं। जिस तरह हमारी जो कंडीशन है वो पूरी हो रही है, जैसे हमारी कंडीशन जो है वो पूरी हो रही है 300 से लेके 500 तक, तो हमारी जो मीडिया क्यूरी है वो फायर हो रही है हमारे वेब पेज पे। ये तरीका होता है किसी भी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव करने का। यहाँ पे हमने मीडिया क्यूरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर किया है। आगे चल के हम देखेंगे कम से कम कोड करके कम से कम टाइम में हम अपनी साइट को रिस्पॉन्सिव कैसे बनाते हैं। ये जब हम प्रॉपर प्रोजेक्ट आगे चल के बनाएंगे तो उसमें हम कम से कम टाइम में और कम से कम कोड करके हम अपनी वेबसाइट को रिस्पॉन्सिव बनाएंगे। आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी मीडिया क्यूरी की रिस्पॉन्सिव डिज़ाइन की। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।